हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 7वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे 7वें अध्याय के ऊपर। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 16वें श्लोक से आगे जो 4 प्रकार के लोग उन्हें शरणागत होते हैं उनकी चर्चा करते हैं, और उसमें ज्ञानी कैसे सर्वश्रेष्ठ है उसकी चर्चा करते हैं। उसके पश्चात 20 से लेकर के 23वें श्लोक में भगवान जो है देवता के उपासक और उनको मिलने वाले फल उनके बारे में बताते हैं। और इस प्रकार से बताते हैं भगवान की 25वें श्लोक में कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ, ना हम प्रकाश है सर्वस्य, क्योंकि मैं योग माया समावृत। इसलिए ऐसे मूर्ख लोग मूढ़ोयम ना भी जाना कि लोको माम अजमम व्ययम नहीं जान पाते। तो फिर जैसे माया का पर्दा होता है, तो माया का पर्दा है इसलिए लोग नहीं जान पाते, तो आप भी नहीं जानते क्या? तो भगवान कहते हैं कि जी नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं जानता हूँ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मैं सब कुछ वेद, अहम वेदमी, मैं जानता हूँ। वर्तमान भूत भविष्य जीवों का सब कुछ मैं जानता हूँ, और मेरे नजरों से कुछ ओझल नहीं है। तो क्यों क्यों ये लोग वे हैं जो आपको नहीं जान पाते? इसका उत्तर भगवान ने 27वें श्लोक में दिया दिया था, जिसकी हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवान अर्जुन से कहते, हे भारत, हे परंतप, हे भरत वंश में जन्मे हुए, हे शत्रुओं का दमन करने वाले परंतप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, इच्छा और द्वेष इनसे उत्पन्न हुआ द्वंद्व रूपी मोह, इसके द्वारा सर्गे सृष्टि की निर्मिति से ही सर्वभूतानि सम्मोह यान्ति, सारे जीवात्माएं जो है वो सम्मोह को प्राप्त करते हैं, इसलिए भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो हमने देखा था विस्तार से। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, इच्छा और द्वेष इससे उत्पन्न द्वंद्व मोह, इसके कारण। तो इच्छा और द्वेष, इनकी परिभाषा हमने देखी थी कि अनुकूलता को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है उसे इच्छा कहते हैं। और यदि कोई वस्तु या व्यक्ति इस इच्छा पूर्ति में यदि बाधक बनता है तो उसकी और मन की जो प्रतिक्रिया द्वेष के रूप में जो है वो व्यक्त होती है। तो यह है इच्छा, अनुकूल को प्राप्त करने की अभिलाषा, और जो उसमें बाधक बनता है उसके प्रति द्वेष। तो इच्छा और द्वेष, इनके समानार्थी शब्द गीता में यदि हम लोग अन्य जगह पर देखते हैं तो वो है काम और क्रोध। इच्छा काम के समानार्थी शब्द है, और द्वेष ये क्रोध के समान ही हम इसे समझ सकते हैं। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन को बताए थे कि ये काम और जो क्रोध है रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये सबसे बड़े शत्रु है, ऐसा हमें समझना चाहिए, ऐसा भगवान बताए थे। मनुष्य को भगवान में तो अपनी वृत्ति लगानी चाहिए और संसार से अपनी वृत्ति हटानी चाहिए। अर्थात भगवान से करना है उसे प्रेम, और संसार में वैराग्य। परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, भगवान में एक भी वृत्ति को नहीं लगाता, सबको संसार में ही लगा देता है, तो जो प्रेम और वैराग्य है वही क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से विमुख रह जाता है। तो इच्छा और द्वेष बड़े भयंकर होते हैं, और इनसे उत्पन्न होता है द्वंद्व मोह। द्वंद्व का अर्थ होता है ड्युअलिटी। अलग अलग द्वंद्व होते हैं, हमने देखा था शीत उष्ण, अनुकूल प्रतिकूल, योग्य अयोग्य, प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सारे अलग अलग प्रकार के द्वंद्व है। और इन द्वंद्व के मोह के कारण जो है वो व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाता।
मनुष्य राग द्वेष रूपी द्वंद्व से संसार में ज्यादा फंसता जाता है। किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होते हैं। जिसको अपने सुख का कारण मानते हैं, इसकी वजह से मुझे सुख होता है, तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, राग। और जिसको हम हमारे दुख का कारण मानते हैं, उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। और जब ये राग और द्वेष मिट जाता है, तो फिर मनुष्य जो है वो बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि राग द्वेष ही मनुष्य के बंधन का कारण है। और द्वंद्व मोह, ये द्वंद्व जो है, इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर बताए थे सन्यासी की परिभाषा 5वें अध्याय के 3 श्लोक में। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो कि द्वेष भी नहीं करता और कांक्षा भी नहीं रखता, मतलब इच्छा और द्वेष नहीं रखता है, और द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, निर्द्वंद्वो। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, उसे ही सन्यासी मानना चाहिए। और हे महाबाहो अर्जुन, सुखम बंधात् प्रमुच्यते, सारे बंधन से वो आसानी से मुक्त जो है वो हो सकता है। यहाँ पर अर्जुन ने इसलिए क्षमा करना, भगवान ने अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया। भारत, भा का अर्थ होता है ज्ञान, और रथ का अर्थ होता है प्रकाश। तो भारत कहकर भगवान मानो अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अन्य जीवों की तरह मोहग्रस्त मत बनो, क्योंकि तुम मेरे द्वारा गीता के ज्ञान का प्रकाश जो है वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया था। और आगे हमने देखा था सर्गे सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति, उत्पत्ति काल में ही भूतमात्र सम्मोह, इसका अर्थ होता है अविवेक को प्राप्त होता है। सम्मोह क्या है? सम्मोह शब्द का अर्थ है ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने विनाश की ओर आगे बढ़ता जाता है, तथा वह सोचता है कि उसे उस दिशा में सुख की प्राप्ति होगी। मतलब वो उस दिशा में जा रहा है सुख प्राप्ति करने हेतु, लेकिन उसे प्राप्त होता है दुख या विनाश। उदाहरण के तौर पे हमने देखा था ये पतंगा। तो पतंगा सर्वप्रथम आकर्षित हो रहा है, यह है उसका मोह। अग्नि के लव जो है उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है, मोहित हो जाता है, और उसके नजदीक जाता है। और इतना नजदीक जाता है कि उसके जब सम्मोह, जब सम्मोह में परिवर्तित हो जाता है, तब अपनी जान गंवा बैठता है। तो यहाँ पर हो रहा है उसका विनाश। तो ये सम्मोह बड़ा भयंकर होता है। श्रीधर स्वामी लिखे थे, अहम एव सुखी दुखी च इति गाढ़तरम अभिनिवेशम प्राप्नुवन्ति, अतः तानि मद ज्ञान अभावात न माम भजन्ति इति भावः। ये श्लोक का मतितार्थ वो बताते हैं कि मैं ही सुखी और दुखी हूं, इति गाढ़तरम अभिनिवेशम, इतना गाढ़ अभिनिवेश व्यक्ति को प्राप्त होता है, बिल्कुल जैसे कोई समाधिस्थ व्यक्ति होता है, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए मानो सब कुछ भूल गया है, उसी प्रकार से समाधि में लगा हुआ है। यहाँ पर इसी प्रकार से मेरा सुख और मेरा दुख, इस प्रकार से वो उसी की समाधि में लगा हुआ है, मानो अभिनिवेश प्राप्त है। इसलिए मद ज्ञान अभावात, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उनका भजन नहीं करता है ऐसा व्यक्ति। और ये मोहित होने के बारे में भगवान ने अपने 7 इसी अध्याय के 13वें श्लोक में कहा था कि मेरी जो माया है 3 गुणों वाली है, और सारे संपूर्ण विश्व को वो मोहित करती रहती है। इसलिए ये लोग न अभिजानाति, मुझे नहीं जान पाते हैं, जो कि परम अव्ययम है, जो अव्यय है, अविनाशी है। और यहाँ पर भगवान ने अर्जुन के लिए परंतप शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं को ताप देने वाला या शत्रु विजेता। तो भगवान मानो अर्जुन को सूचित कर रहे हैं कि सम्मोह रूपी शत्रु पर भी आप विजय प्राप्त कर लो। आपने अलग अलग शत्रुओं के ऊपर अभी विजय प्राप्त कर ली है, सम्मोह रूपी शत्रुओं के ऊपर भी आपको विजय प्राप्त करनी है, इसलिए है परंतप। और हमने देखा था कि सांसारिक जीव जो है वो अनुकूलता में ही सुख मानता है और प्रतिकूलता में ही अपना दुख मानता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान से जब संयोग होता है उसे सुख मानता है, और भगवान से जो वियोग होता है उसी को वो दुख मानता है। ये श्रीपाद रामानुजाचार्य इनकी टीका से हमने इसकी चर्चा की थी। तो इस प्रकार से हमने पिछले श्लोक में यानी 27वें श्लोक में देखा कि भगवान को न जानने में मुख्य कारण जो है वो इच्छा और द्वेष
और उससे उत्पन्न जो है वह द्वंद्व मोह, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो किस प्रकार जीव जो है वो इस प्रकार के इच्छा और द्वेष के द्वंद्व से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण का भजन कर सकता है, यह यदि प्रश्न उपस्थित होता है तो भगवान मानो इस प्रश्न का उत्तर 28वें श्लोक में अर्जुन को देते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग पद विभाग और अन्वय देखेंगे। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, अभी आ रहा है। जी हरे कृष्णा। आ तो रहा है ना? जी हाँ। सारे शब्द 2 बार दोहराएंगे, आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। येषाम, येषां येषाम, येषां तु, तो तु, तु अंतगतम, अंतगतम अंतगतम। अंतगतम यहाँ पर अ, ऊ का व बन जाता है संधि के नियम के अनुसार। त्वंतगतम त्वंतगतम पापम, पापम 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 जनानाम, जनानां जनानाम जनानां पुण्यकर्मणाम, पुण्यकर्मणां पुण्यकर्मणाम पुण्यकर्मणां ते, ते 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 द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः, द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते, भजन्ते भजन्ते। भजन्ते यहाँ पर केवल विसर्ग का लोप हो जाता है संधि के नियम के अनुसार। माम, मां माम मां दृढ़व्रताः, दृढव्रताः दृढ़व्रताः। दृढव्रताः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। भजन्ते मां दृढव्रताः। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा का दंडवत प्रणाम। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट करेंगे अपने पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विश्वजीत प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। भजन्ते मां दृढव्रताः। सुंदर। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। दंडवत। नागविनी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। येषां येषां त्वन्तगतं त्वन्तगतं पापं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निमुक्ता निर्मुक्ता। निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। सुंदर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आखिरी बार पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु ये, आपके पीछे। हाँ मेरे पीछे बोलेंगे। येषां त्वन्तगतं पापं त्वतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनाना पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता ते दंदमोह निर्मुक्ता
भजन्ते मां दृढव्रताः। भजन्ते मा दृढ़व्रताः। उत्तम, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं अन्वय और अनुवाद की ओर। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, येषाम तु, किंतु उन लोगों के लिए, वे लोग, कौन लोग, पुण्य कर्मणाम जनानाम, जिन्होंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, और पापम अंतगतम, जिनके पाप अंत हो चुके हैं, ते, वे लोग, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व रूपी मोह से वो मुक्त हो चुके हैं, और दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक, माम भजन्ते, मेरे भजन में लग जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से करते हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो एक एक शब्दों को हम लोग समझते हैं। सर्वप्रथम येषाम तू, तू का अर्थ हम सब जानते हैं, परंतु येषाम मतलब किनका, उन लोगों का, जिन पुरुषों का। देखिए जब भी विषय में परिवर्तन आता है तो किंतु शब्द का प्रयोग करते हैं, हमने देखा है पिछली भी सिटिंग में हमारे। तू, मैं यही उदाहरण हमेशा देता हूँ। कोई माता जी ने खाना बनाया है, आपने चपाती बिल्कुल अच्छी बनाई है, आपने स्वीट बिल्कुल अच्छा बनाया है, आपने चावल अच्छे बनाए हैं, किंतु, किंतु आ गया मतलब कहीं तो आगे विषय में परिवर्तन है, कहीं तो गड़बड़ी है, किंतु दाल में नमक अधिक हो गया है, ऐसे। तो किंतु में विषय परिवर्तन होता है, तो अभी श्लोक में परिवर्तन हो रहा है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि द्वंद्व मोह से उत्पन्न जो इच्छा इच्छा द्वेष है, उससे उत्पन्न जो द्वंद्व मोह है, इसके कारण लोग जान नहीं पाते, भगवान का भजन नहीं कर पाते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो अभी भगवान बोल रहे, लेकिन पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ऐसे लोगों की बात कही थी जो इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न मोह के वश में आकर श्री कृष्ण का भजन नहीं करते। परंतु अब इस श्लोक में श्री कृष्ण ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व से मुक्त है और श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो एक शब्द अधिक चाहिए, इसे ऐड कर, इच्छा और द्वंद्व से मुक्त होकर वे श्री कृष्ण का भजन करते थे। तो तू शब्द इसलिए यहाँ पर आया है, परंतु पिछले श्लोक में जो बताया था कि द्वंद्व, द्वंद्व के कारण, कौन सा द्वंद्व, इच्छा और द्वेष से होने वाला द्वंद्व है, उसके वश में है, इसलिए कृष्ण का भजन नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसे लोग हैं जो, ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसे द्वंद्व से मुक्त है, वो भगवान का भजन कर पा रहे हैं। तो कौन लोग हैं वो, और द्वंद्व से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, तो ये भगवान बताते हैं। कौन से लोग हैं, पुण्य कर्मणाम जनानाम, पुण्यकर्मी पुरुषों का। कौन से लोग हैं वो, पुण्यकर्मी, जो पुण्य किए हुए हैं। तो वास्तव में पाप और पुण्य की परिभाषा हमें अच्छी से समझनी चाहिए। ये पुण्यकर्मी पुरुष मतलब फिर कोई भी पुण्य करने वाला भगवान का भक्त बन सकता है। इस भौतिक संसार में हम लोग कई सारे पुण्य कर्म मानते हैं, किसी को दान देना, किसी की मदद करना, हेल्पिंग हैंड, कहीं किसी को खिला देना भूखे को, ये पुण्य कर्म माने जाते हैं इस भौतिक संसार में। तो क्या पुण्य कर्म करने से भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है, द्वंद्व मिट जाते हैं, इच्छा द्वेष समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर पुण्य कर्म जो है, वास्तव में हमें पाप और पुण्य की परिभाषा भक्ति के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं,
तो भगवान के प्रति सन्मुख हो जाना वो है वास्तव में पुण्य, और भगवान से विमुख हो जाना यह है पाप। कैसे? क्योंकि जब भगवान से व्यक्ति विमुख हो जाता है, भगवान से दूर हो जाता है, वो पाप का मूल है, और उसके कारण अन्य कई सारे पाप करता है वो। और इसी प्रकार से भगवान की तरफ जब व्यक्ति सन्मुख हो जाता है, भगवान की तरफ अभी भगवान के राह पर चलने लगा है, तो वो सारे पुण्यों का जड़ है, वहां से सारे पुण्य कर्म शुरू होते हैं। यहाँ पर जो भगवान पुण्य कर्म की बात कर रहे हैं, तो ये उस प्रकार का पुण्य नहीं है कि केवल कोई दान दे रहा है, कोई तप कर रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन कैसा पुण्य? जिन मनुष्यों ने अपने को भगवत प्राप्ति ही करनी है उस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए मिला है, ऐसा जिनको दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य पुण्य कर्मा है। आया समझ में? पुण्य कर्मा की परिभाषा क्या है? पुण्य कर्मा का अर्थ है कि वह व्यक्ति, मुझे जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है, न कि उपभोग के लिए। ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है और भगवान भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर है, शुरुआत कम से कम करके आगे बढ़ रहा है, वो है पुण्य कर्मा। क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने इसी श्लोक के टीका में लिखते हैं कि अन्य किसी भी कर्म, पुण्य कर्म से व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और वो प्रमाण देते हैं श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, भगवान स्वयं कहे हुए, यम न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयात् यत्नवानपि। न प्राप्नुयात, नहीं प्राप्त करते हैं मुझे, यत्नवान अपि, कितना भी प्रयत्न करे तो भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। कौन लोग? योगे न, कितना भी आप योग कर लो, सांख्य न, कितना भी फिलोसफी पढ़ लो, दान, कितना भी दान दे दो, व्रत, कितने भी उपवास व्रत, तप, कितना भी तप कर लो, अध्वर्य, कितने भी यज्ञ कर लो, व्याख्या, वेदों के ऊपर कितने सारे प्रवचन दे दो, स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन कर लो, संन्यास ही संन्यास ले लो, ये सारे वास्तव में पुण्य कर्म है। दान, व्रत, तप, यज्ञ, ये सारे पुण्य कर्म है। भगवान कह रहे हैं कि न प्राप्नुयाद, नहीं प्राप्त होंगे मुझे, यत्नवान अपि, कितना भी प्रयत्न करेंगे तो नहीं प्राप्त कर सकते। तो वास्तव में ये सारे जो हमें लगते हैं जो भी पुण्य कर्म है, उनके द्वारा हमें भगवान के भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो जब हम ये दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे जो मिला हुआ शरीर है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, सारे धर्मों का सार उसको प्राप्त करने के लिए मिला हुआ ये मेरा साधन है, और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा जब उद्देश्य बन जाता है, तो उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए व्यक्ति कार्य करता है, वो है पुण्य कर्म। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत सुंदर श्रृंखला बताते हैं कि क्या होता है, अच्छे से समझ लीजिए। ये पुण्य कर्म है, कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है साधारण, जैसे ये श्लोक में दिए गए दान देना, तप करना इत्यादि, कोई यदि सत्कर्म कह लीजिए उसे, जो पुण्य कर्म, सुकृति कर्म जो है वो कर लेता है, उससे क्या होता है, पाप आंशिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। थोड़ी मात्रा में पाप नष्ट हो जाते हैं, थोड़े पुण्य कर्म करने से पाप आंशिक रूप में नष्ट हो गए। उससे क्या हो गया, थोड़े पाप नष्ट होने से सत्व की प्रधानता हुई, सत्वगुण की वृद्धि हुई, और तमोगुण कम हो गया, उसका ह्रास हो गया। तो जब सत्वगुण बढ़ जाता है, तमोगुण का ह्रास होता है, तो आसक्ति कम हो जाती है, इसका परिणाम हो गया आसक्ति कम हो गई। और ऐसी ही जब भौतिक संसार में आसक्ति कम हो जाती है, तो भक्तों के संग का सुअवसर उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ होता है, और ऐसा जब सुअवसर प्राप्त होता है, उस सुअवसर का वो लाभ उठाता है, और ऐसे भक्तों के संग में अभी वो भक्ति प्रारंभ करता है, तो भक्ति से संपूर्ण पापों से वह व्यक्ति मुक्त हो सकता है। जैसा कि प्रमाण गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वह व्यक्ति जब शरणागत हो जाता है भगवान को, तो भगवान उसके सारे पाप धो डालते हैं। तो पुण्य कर्म श्रृंखला कैसी बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती कि पुण्य कर्म किया जाता है कुछ हद तक, उससे आंशिक रूप में पाप नष्ट होते हैं,
उससे सत्वगुण की वृद्धि होती है, तमोगुण कम होता है, उससे आसक्ति कम होती है, भक्तों के संग का सुअवसर प्राप्त होता है, और उसके द्वारा फिर आगे चल के भक्ति से संपूर्ण पापों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए पापम अंतगतम, अगला शब्द जो कहते हैं कि पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म किया हुआ है, पुण्य कर्म में लगा हुआ है, मतलब दृढ़ निश्चय है कि भगवत प्राप्ति करनी है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, उस संधि को गंवाना नहीं है, उसका लाभ उठाना है। और पापम अंतगतम, जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, तो पाप क्या है, भगवान से विमुख हो जाना, हमने देखा था, वो पाप का मूल है, रूट ऑफ ऑल सिंस, जिससे सारे पाप होते रहते हैं। तो इनके पाप नष्ट हो गए, अंतगतम, इनका अंत हो गया है, इसका अर्थ ये भगवान के अभी सन्मुख हो गए। और पाप जो है, अभी भी वो व्यक्ति पाप कर्म में नहीं लग रहा है। जैसे हम जो बात करते हैं धर्म की, धर्म इन चार आधारभूत स्तंभों के ऊपर आधारित रहता है, खड़ा रहता है। जैसे इसलिए श्रीमद् भागवत में जब वर्णन आता है, कली का जब प्रभाव प्रारंभ हुआ, भगवान श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़ के चले गए, तो धर्म ने एक बैल का रूप धारण कर लिया था, और पृथ्वी ने एक गाय का रूप धारण कर लिया था, और दोनों के बीच में संवाद होता है। ये संवाद श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 16वें अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। तो वहां पर कली प्रवेश करता है और धर्म के, मतलब बैल के पैरों के ऊपर आघात करता है, और वो बैल जो है वो पंगु हो गया है। तो ये चार पैर, जैसे बैल चार पैर पे खड़ा होता है, उसी प्रकार से संसार में धर्म जो है ये चार आधारभूत स्तंभ के ऊपर खड़ा होता है। तपः शौचम दया सत्यम, तप का अर्थ होता है तपस्या, शौच का अर्थ होता है स्वच्छता, दया आप जानते हैं, सत्य भी आप जानते हैं। तो इन चार आधारभूत स्तंभों के ऊपर धर्म खड़ा रहता है। मैं अभी एक संकल्पना विचाराधीन है, पता नहीं कैसे कभी और उसको मूर्त रूप दिया जा सकता है, कि आजकल जो केरला स्टोरी को लेके सनातन धर्म के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है काफी, तो हम एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ करने का मानस कर रहे हैं कि सनातन धर्म की सारी संकल्पनाओं को हम लोग स्पष्ट करेंगे, कि इसमें धर्म अर्थ मोक्ष क्या होता है, वैदिक कालगणना क्या होती है, इसको कहेंगे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस सनातन धर्म के। तो जैसे ये एक है, धर्म चार आधारभूत स्तंभ पे खड़ा रहता है, तप शौच दया और सत्य। तो यह व्यक्ति जिसने पाप अंतगतम, जो व्यक्ति अभी पाप नहीं कर रहा है, तो पाप नहीं कर रहा है का अर्थ है कि वह व्यक्ति अभी धर्म को पालन कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है। इसका अर्थ है कि ये जो चार आधारभूत स्तंभ है, इनकी वो रक्षा कर रहा है, न कि उनके ऊपर आघात कर रहा है, क्योंकि इनके ऊपर आघात करना ही पाप है। तो कैसे इनके ऊपर आघात होता है, ये जो चार स्तंभ है, तप शौच दया सत्य, इनके ऊपर आघात, जैसे यहाँ पर बिजली का आघात होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब कोई व्यक्ति नशापान करता है, तो तप रूपी स्तंभ के ऊपर आघात होता है। जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, व्यभिचार का होता है कि शादी के अतिरिक्त अन्य किसी पर पुरुष या पर स्त्री से संबंध रखना, वो है व्यभिचार, जिससे शौच रूपी धर्म के स्तंभ के ऊपर आघात होता है। जब कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, तब दया रूपी धर्म के स्तंभ के ऊपर आघात करता है। और जब कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, तब वह व्यक्ति जो है वो सत्य रूपी जो आधार स्तंभ है धर्म का, उसके ऊपर आघात कर रहा है। इसलिए देखिए, वास्तव में ये सनातन धर्म के चार आधारभूत स्तंभ है, और उसी के चल के ये चार नियम है जो कि इस्कॉन के सारे भक्तवृंद फॉलो करते हैं। नशापान नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये धर्म के चार आधारभूत स्तंभ है, इनके ऊपर आघात करना
इसका अर्थ होता है पाप करना। तो पापम अंतगतम का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के पाप अभी अंत हो गए, इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अभी 4 नियमों का पालन करना प्रारंभ किया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति इन 4 नियमों का पालन करता है तो वास्तव में वो मनुष्य बन रहा है, सभ्य मनुष्य केवल बन रहा है। भक्त तो दूर की बात है, आगे की बात है, लेकिन वो मनुष्य धरातल पर आ रहा है। तो हर कोई सनातन धर्म के यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो इन 4 नियमों का पालन करे, क्योंकि यदि इन 4 नियमों का भंग वहां पर होता है तो वास्तव में परीक्षित महाराज ने जब कली को पकड़ लिया, जो कली आघात कर रहा था उस धर्म रूपी बैल के ऊपर, तो उन्होंने कली को दंडित करने के लिए सोचा, कली को वो मार देना चाहते थे, लेकिन वो शरणागत हो गया परीक्षित के प्रति। तो परीक्षित ने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ। बोले चला नहीं जाऊंगा, मैंने आश्रय लिया है, आप मुझे थोड़ी सी जगह दे दो रहने के लिए। तो फिर परीक्षित महाराज ने उन्हें रहने के लिए 4 जगह दिए थे कि जहां पर इन नियमों का भंग होगा वहीं पर आप रहो। तो इस प्रकार से हम लोग संसार में देखते हैं कि कितना इन 4 नियमों का भंग किया जाता है, उतना अधिक लोग पाप कर रहे हैं और उतना अधिक कली को वो लोग आमंत्रण दे रहे हैं। तो अंतगतम पापम का अर्थ होता है कि हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भी अंत हो गया है, दृढ़ निश्चय के कारण, भगवान को शरणागति के कारण। और अभी भी हम लोग जो है वो इस प्रकार के 4 नियमों का पालन करते हुए धर्म के जो आधार स्तंभ है उनका संरक्षण करते हैं, न कि उनके ऊपर आघात करते हैं। तो यह हो गई पापम अंतगतम की परिभाषा। आगे भगवान कहते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य। द्वंद्व मोह हमने पिछले भी देखा था, द्वंद्व मोह, ये द्वंद्व रूपी मोह। मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। आप कहेंगे सांसारिक द्वंद्व तो हम लोग समझ सकते हैं कि सुख दुख, शीत उष्ण, उपयोगी अनुपयोगी, ये द्वंद्व है, ये तो सांसारिक द्वंद्व है। पारमार्थिक द्वंद्व क्या होता है? तो पारमार्थिक, परमार्थ में भी द्वंद्व होता है। जैसे मैं अभी कृष्ण भक्ति करूं कि नहीं करूं, ये हो गया पारमार्थिक द्वंद्व। मैं इस मंदिर में जाऊं कि उस मंदिर में जाऊं, ये हो गया द्वंद्व। तो जब मुझे केवल भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा एकमात्र है और उसी उद्देश्य के ऊपर मैं डटा हूं, तो सारी प्रकार के द्वंद्वों से व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार से द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए बहुत जगह पर आज्ञाएं दी है भगवान ने। सर्वप्रथम आज्ञा भगवान कृष्ण दूसरे ही अध्याय में प्रारंभ में बताते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कि वेदों में ये 3 प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है, 3 गुणों के बारे में, सत्व रज और तम, इनका ही वर्णन किया गया है। आप निस्त्रैगुण्य बनो, 3 गुणों से परे चले जाओ, निर्द्वंद्वो, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। जैसे जल निर्द्वंद्व होता, द्वंद्व से मुक्त हो जाना या द्वंद्व नहीं होना। जैसे हमने अभी हाल ही में की ना एकादशी, निर्जला, तो जल होता है पानी, निर्जला का अर्थ होता है जल नहीं लेना। तो निर्द्वंद्व यहाँ पर है, द्वंद्व निर्द्वंद्व, जल निर्जल। तो ये निर उपसर्ग लगाया जाता है जिससे उसका विरुद्धार्थी शब्द बनाया जाता है। तो निर्द्वंद्व, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। जैसे निर्जला, जल से मुक्त एकादशी। तो द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए कई जगह भगवान बताते हैं और उसका परिणाम भी भगवान कृष्ण ने गीता में कई जगह बताया है। जैसे 15वें अध्याय का ये प्रसिद्ध श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमं व्ययं तत्। गच्छन्ति अमूढ़ाः, ऐसे अमूढ़ व्यक्ति, पदम अव्ययम तत् गच्छन्ति, उस भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो उसमें कई सारे अलग अलग उन्होंने भगवान ने गुण बताए हैं। उसमें से एक गुण है द्वंद्वैर विमुक्ताः, द्वंद्व से बिल्कुल विमुक्त हो गए, अच्छे से बाहर निकले हुए। किस प्रकार का द्वंद्व?
सुख दुख समन्वय, सुख दुख वाला, कि शीतोष्ण सुख दुख हमने जैसे देखा, उस प्रकार के द्वंद्व से ये मुक्त है। और भगवान आगे कहते हैं भजन्ते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन वे करते हैं दृढ़ता पूर्वक। तो ये दृढ़ता जो है भक्ति में कैसे आती है, तो जब पापों का अंत हो गया है और पुण्य का संचय हो गया है, मतलब वह संकल्प किया हुआ है कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है और उन 4 नियमों का पालन करना है, इससे जब शुद्धता बढ़ जाती है तब व्यक्ति को भजन में दृढ़ता उत्पन्न होती है। दृढ़ता ये केवल एक भावना नहीं है, दृढ़ता जन्म लेती है शुद्धिकरण के माध्यम से। डिटर्मिनेशन इज नॉट जस्ट इंटेंशन, इट इज बॉर्न आउट ऑफ प्यूरिफिकेशन। कौन सा प्यूरिफिकेशन? पापों से प्यूरिफिकेशन हमने देखा कि मैं कल से दृढ़ बन जाऊंगा, ये केवल भावना नहीं है। तो ये दृढ़ता का अर्थ 2 प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रथम अर्थ है, दृढ़व्रती होने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। केवल मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है, भगवत प्राप्ति करनी है, और कोई लक्ष्य नहीं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगुषा, एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम वांछन्ति यद् वै भगवत प्रपन्नाः, कि और कोई अभिलाषा नहीं और कोई लक्ष्य नहीं है, केवल भगवान की तरफ मुझे चलते रहना है, भगवत प्राप्ति करनी है। यह दृढ़व्रता होने का अर्थ होता है। और दूसरा दृढ़व्रत का अर्थ है कि इस मार्ग के ऊपर मैं चल गया हूं अभी, चाहे कितनी भी बाधाएं न आए, एक भक्त श्री कृष्ण का भजन नहीं छोड़ता है। यह है दृढ़व्रता। मतलब उसने जो व्रत लिया हुआ है उसका वो दृढ़ता से पालन करता है, वो है दृढ़व्रता। तो दृढ़ व्रत का अर्थ होता है कि जो भी हम व्रत लिए हुए हैं उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करना, उससे और हमारी दृढ़ता बढ़ती जाती है। और इसके लिए कई सारे उदाहरण हम लोग शास्त्रों से देख सकते हैं, असंख्य उदाहरण है। लेकिन दृढ़ व्रता भक्तों के उदाहरण देखेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज, उन्होंने वो दृढ़ व्रत रखा था कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान का स्मरण करता हूँ। तो कितनी भी बाधाएं उनके भक्ति में जीवन में आई, उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं भूले। दूसरा उदाहरण है पांडव, उनके भी जीवन में कितनी कठिनाइयां नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के आश्रय को नहीं छोड़ा, उनके ऊपर आश्रित थे। और इसलिए भगवान ने सदैव उनका साथ भी दिया। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहती है कि हमारे जीवन में कितनी बाधाएं, कितने संकटें आए, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छत, मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्तस्म हरे अभिरक्षिता। हरे अभिरक्षिता, भगवान ने हमारी रक्षा की है कितने इतने जगहों पर, वो गिनाती है पूरा। तो दृढ़व्रती भक्त का लक्षण होता है, एक तो वो दृढ़ संकल्प कि मुझे भगवत मार्ग पर ही चलना है, और दूसरा जितनी सारी बाधाएं आए उसके बावजूद वो अग्रसर हुई होता रहता है, पीछे नहीं मुड़ता। यह है दृढ़व्रता का अर्थ। जैसे दृढ़ व्रत ले और उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करें। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके बारे में भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि अनंत गुण रघुनाथेर की करिबे लेखा, नियम पालन जेन पाषाणेर रेखा। अनंत गुण रघुनाथेर की करिबे लेखा, रघुनाथ दास गोस्वामी इनके तो अनंत गुण है, मैं क्या लिखूं। और उनका प्रमुख गुण क्या है? नियम पालन जेन पाषाणेर रेखा। उनका नियम पालन क्या था? पाषाण के ऊपर रेख, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एज डिटरमाइंड एज लाइन ऑन द स्टोन। तो पत्थर के ऊपर, जैसे ना कहते हैं ना पत्थर की लकीर, तो पत्थर के ऊपर मानो लकीर, ऐसा उनका दृढ़ता था। तो ये श्रृंखला है वास्तव में। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि जब हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, पुण्य करेंगे तो दृढ़ता आएगी, लेकिन जो 4 नियम है वो मतलब पापों से मुक्ति है, तो उसको भी पालन करने के लिए तो दृढ़ता लगती है ना, है कि नहीं? मैं मांसाहार नहीं करूंगा, उसके लिए भी दृढ़ता चाहिए। मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं नशापान नहीं करूंगा, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, उसके लिए भी हमें दृढ़ता चाहिए।
तो एक बेसिक दृढ़ता होती है, उस दृढ़ता से हम लोग 4 नियमों का पालन करते हैं, और जब 4 नियमों का पालन करते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर सत्वगुण में वृद्धि होती है, और फिर उससे हमारी और दृढ़ता बढ़ती है। तो और दृढ़ता बढ़ेगी तो हम लोग और अच्छे से नियम पालन करेंगे, और नियम पालन करने से और अच्छा शुद्धिकरण होगा, उससे और दृढ़ता बढ़ेगी। ऐसे ऐसे बढ़ते 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 व्यक्ति प्रगत हो जाता है और भगवान के मार्ग के ऊपर अग्रसर होते जाता है। ये ये साइक्लिक है। शुद्धिकरण के ऊपर दृढ़ता अवलंबन है, दृढ़ता के ऊपर पुनः शुद्धिकरण अवलंबन, तो ऐसा साइकिल चलता रहता है, तो कहते हैं अपवर्ड स्पाइरल गोइंग बैक फ्रॉम बैक टू गॉड। तो इस प्रकार से सारांश में हमने देखा कि किस प्रकार से पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि इच्छा द्वेष रूपी द्वंद्व मोह से व्यक्ति जो है वो भगवान को नहीं प्राप्त करता, नहीं जान पाता। तो किस प्रकार से जाना जा सकता है, तो इसलिए भगवान ने 28वां श्लोक कहा था, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। येषां तू का अर्थ है परंतु। 27 और 28वें श्लोक में विषय अंतर हो रहा है, इसलिए परंतु शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं। येषां उन लोगों के लिए, कौन से लोग? पुण्य कर्मणाम जनानाम, जो पुण्य कर्म कर रहे हैं। हमने देखा कि पुण्य कर्म के कारण भक्ति प्राप्ति नहीं होती, भक्ति जो है वह स्वराट है, भक्ति केवल भक्ति के माध्यम से ही जन्म लेती है। श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है, भक्त्या संजातया भक्त्या, 11वें स्कंद में बताया गया है। और जैसे हमने एक श्लोक भी देखा था कि यम न प्राप्नोति, कि कितने भी प्रकार के यज्ञ दान तप व्याख्यान स्वाध्याय दान कर लीजिए, लेकिन भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहा गया है। इसलिए पुण्य कर्मणां का अर्थ है कि ऐसा दृढ़ संकल्प कि मुझे भगवत तत्व की प्राप्ति करनी है, वो है पुण्य कर्मजन। और पापम अंतगतम, कि उनके पापों का अंत हो गया है। तो पापों का अंत हमने देखा था, भगवान से विमुख होना ये सबसे बड़ा पाप का मूल है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की तरफ अभी सन्मुख हो गया है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो धर्म के प्रमुख जो 4 आधार स्तंभ हमने देखा, सत्य शौच दया सत्य, ये 4 स्तंभ है, और इन चारों के ऊपर आघात होता है। इन 4 चीजों के कारण नशापान व्यभिचार मांसाहार और जुआ अनुक्रम से। तो इसलिए जब व्यक्ति 4 नियमों का पालन करता है गुरु के आश्रय में, तब वह व्यक्ति अपने सारे पापों से जो है वो मुक्त हो जाता है। और हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती के द्वारा दिया गया ये पुण्य कर्मणाम जनानाम अंतगतम पापम देखा था। पुण्य कर्म करने से आंशिक रूप से पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर सत्व की प्रधानता होती है, तमोगुण का ह्रास होता है, आसक्ति कम हो जाती है, भक्तों का संग का अवसर प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार से जो है वो भक्ति में लगने के बाद पाप कर्मों से मुक्ति हो जाती है। और ते वे लोग, ये शाम मतलब ये लोग, वे लोग, ते लोग द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, सारे प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्व से मुक्ति प्राप्त करना भगवत धाम जाने के लिए आवश्यक है। हमने देखा किस प्रकार से 15वें अध्याय में हमने प्रमाण देखा। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्द्वंद्व होने के लिए बता रहे हैं। और दृढ़ व्रता माम भजन्ते, इस प्रकार से जो व्यक्ति सारे पुण्य कर्म कर रहे हैं, मतलब संकल्प किए हुए मुझे मनुष्य जन्म का सदुपयोग करके आत्मोन्नति करनी है, पापम अंतगतम, जो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, और द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, सारे प्रकार से द्वंद्वों से जो मुक्त हो गए हैं, वही लोग जो है वो दृढ़ व्रता, दृढ़ता पूर्वक मेरे भजन में लग सकते हैं। तो हमें हमारे भजन में यदि दृढ़ता का अभाव लग रहा है, या दृढ़ता पूर्वक मैं भजन करूं ऐसी अभिलाषा है, तो हमें ये 2 चीजों को करना होगा। एक है पुण्य का संचय बढ़ाना है, और पाप से बचना है। तो पुण्य का संचय बढ़ाने का अर्थ है कि भक्ति मार्ग में अधिक से अधिक लगना है। सबसे बड़ा पुण्य है भगवान का नाम लेना, और पाप कर्म से अपने आप को बचाना है। इसका अर्थ है कि जो 4 नियमों का हम लोग पालन करते हैं। इसलिए देखिए, इस्कॉन में भी दीक्षा लेने से पहले ये 2 चीजों का प्रावधान है। मैं 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा और 4 नियमों का पालन करूंगा। इससे क्या होता है? इससे द्वंद्व से विमुक्ति हो जाती है, और दृढ़ता बढ़ती है, और दृढ़ता पूर्वक भक्त अग्रसर होता है आगे। और फिर क्योंकि आगे बढ़ने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार से व्यक्ति दृढ़ता जो है वो प्राप्त कर लेता है। और जब दृढ़ता से वो व्यक्ति
अपना भजन प्रारंभ करता है तो उस भजन का स्वरूप क्या होता है, तो एक सगुण और एक है निर्गुण उसके भजन का प्रकार। तो ये हमारे 7वें अध्याय के 2 आखिरी श्लोक बचे हुए हैं, जिनकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं।